हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रही हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए। ये आपका लव लेटर नंबर 14 है। ये एक दोस्त के लिए है, ठीक है। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ लव लेटर, इट इज़ मोर कि एक दोस्त अपने दोस्त को अपनी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है लो, जितना नहीं होता है जाने दो, ठीक है। डियर बडी, हमारी दोस्ती किसी दुआ से कम नहीं थी। मैं पूरी तरह हार चुका था, रास्ता खो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ, क्यों हुआ, अब कहाँ, कैसे, किस तरह, किस तरफ जाना सही होगा, कुछ नहीं। इतना अंधेरा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपनी जान लेने की कई बार कोशिश कर चुका था, फिर से करता, और फिर तुम मुझसे टकरा गई। तुमने मुझे पूछा था कि मैं उस ट्रेन पे क्या कर रहा हूँ। गेट पे लटक क्यों रहा था, जाना कहाँ था। इतने सारे सवाल और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सच ये है कि मुझे नहीं पता था। शायद मैं हाथ छोड़ देता, पर तुम अपने बातों में मुझे उलझा दिया, और मैं उलझता चला गया। सबसे खूबसूरत उलझन थी, एक अजीब सा सुकून था। कुछ वक्त के लिए मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारे मासूम बातों में खो गया। वो कुछ हफ्ते मेरे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, पर उल्टा तुम्हारे बातों से, तौर तरीक़ों में मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लग गए थे। मेरी सारी उलझनें जैसे एक एक करके सुलझने लग गई थी। मुझे लगा था सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास सवालों के जवाब नहीं है, पर मैं गलत था। मेरे जैसे और भी थे। जो मेरे साथ हुआ था वो कुछ नया नहीं था, बहुत से लोगों के साथ हो चुका था। या ये कहना सही होगा कि कभी ना कभी हर किसी के साथ होता है। फिर वो एक पल आया जब मेरे डर का सामना मुझे करना था। सब मुझे छोड़ के जा चुके थे, और मैं इस डर को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें खोने से डर रहा था। फिर डरते डरते मेरा खौफ इतना बढ़ गया कि मैं खुद ही अपने डर को सच कर दिया। और इस बार वो दर्द जो मेरे आँखों में सालों से था, अपनों को खोने का दर्द, अब तुम्हारे आँखों में था। हाँ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। कभी समझ नहीं पाता था कि मेरे अपने मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते थे, मेरा साथ, मेरा हाथ कैसे छोड़ सकते थे। कोई भी अपना अपने के साथ ऐसे कैसे कर सकता था। पर फिर मैं खुद उनकी जगह पहुंच गया, क्योंकि जो दर्द उन्होंने मुझे पहुंचाया था, वही दर्द मैंने तुम्हारे आँखों में डाल दिया। बट यू नो व्हाट, मेरे पास चॉइस है। अब मैं वही करूँगा जो मैं चाहता था कि वो मेरे अपने, और एटलीस्ट जिन्हें मैं मानता था कि वो मेरे अपने हैं, वो मेरे लिए करे। मैंने अपने कमज़ोर पल में जो तुम्हारे सॉरी मैंने अपने कमज़ोर पल में हमारे रिश्ते को जो उलझन में डाल दिया, अब मैं उसे सुलझाऊंगा।
मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हमारे इस दोस्ती के लिए। तुम्हारी दोस्ती, भरोसा और माफ़ी कमाने के लिए। फिर चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए, जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें पहुंचाई है उसे ठीक भी मैं ही करूँगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत नाराज़ हो। मैंने बिना बात के तुम्हें बात सुना दिया, खुद दर्द में था, तुम्हें दर्द पहुंचा दिया। जिस बात के लिए तुम जिम्मेदार थी नहीं, उसे गलती मान के मैंने तुम्हें सज़ा सुना दी। बस माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं होगा।